हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्वांटम मैकेनिक्स के एक यूनिट है, लास्ट यूनिट, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। अभी तक अपन ने श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और श्रोडिंगर जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस, ये सब कुछ पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स में। इसके बाद में अपनी स्टार्ट होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फर्स्ट जो चैप्टर है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड। उसके बाद में अपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ में क्वांटम के पोस्टुलेट, इसके फंडामेंटल पोस्टुलेट हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अपन ने पढ़ा। स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए गोलीय निर्देशांकों में श्रोडिंगर समीकरण, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। यानी एक ऐसा एटम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसको आप हाइड्रोजन एटम बोल सकते हो, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए आपको श्रोडिंगर इक्वेशन है वो निकालनी है। और वो भी किस प्रकार के निर्देशांकों में? गोलीय निर्देशांकों के रूप में। अपन जानते हैं मैथमेटिक्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स: कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। या इस टॉपिक को अपन बोल सकते हैं द क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की क्वांटम थ्योरी या हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम सिद्धांत। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और आप ये कह सकते हैं एक प्रकार से कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो चैप्टर है अपना पूरा, वो इस टॉपिक के बिना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अपन 3 प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं। एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड अपन बोलते हैं स्फेरिकल या पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और थर्ड की अपन बात करें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे ज्यादा अपन जो यूज लेते हैं वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स, वाई, जेड। सेकंड आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो होता है आर, थीटा एंड फाई में, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है रो, फाई और जेड में। एक अपन पढ़ते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिलेशन क्या होता है। तो ये जो रिलेशन है ये अपन पढ़ते हैं x इक्वल्स टू क्या होता है, y इक्वल्स टू क्या होता है और z इक्वल्स टू क्या होता है। देयर आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा x इक्वल्स टू होता है r साइन थीटा कोस फाई। x कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, r, थीटा और फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसको बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। y इक्वल्स टू होता है r साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल्स टू होता है r कोस थीटा। ये चीजें अपन मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु की। एकल इलेक्ट्रॉन जो परमाणु है, वन इलेक्ट्रॉन एटम, दिस इज हाइड्रोजन एटम, और उसको श्रोडिंगर समीकरण को अपने को लिखना है गोलीय निर्देशांकों के रूप में, यानी आर, थीटा और फाई की टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि श्रोडिंगर जो इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन पढ़ चुके हैं अभी तक, वो अपने पास होती है -h लाइन स्क्वायर बाई 2m
और 3 डायमेंशन में डेल स्क्वायर साई प्लस Vx साई इक्वल्स टू ई साई। ये अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन है और इसको अपन थोड़ा तरीके से लिखें, इसको हटाएं तो यहां आएगा डेल स्क्वायर साई, यानी इसको हटाने का मीनिंग है कि इसका जो अपोजिट है 2m/h लाइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये माइनस 2m/h लाइन स्क्वायर Vx साई इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2m/h लाइन स्क्वायर ई साइन। इसको अपन इस साइड में लेके आए तो प्लस, और दोनों में कॉमन आ रहा है 2m/h लाइन स्क्वायर, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई माइनस 2m/h लाइन स्क्वायर, प्लस का कॉमन लेते हैं अपनी इस साइड में आएगा प्लस, यहां बचेगा ई माइनस वी और बाहर आ जाएगा साई इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अपन बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए ई है काइनेटिक एनर्जी और वी है पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन बात करें जैसे हाइड्रोजन एटम की, तो दिस इज हाइड्रोजन एटम, ये उस हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, अपने को पता है कि कोई भी न्यूक्लियस है उसका चार्ज है Ze, इलेक्ट्रॉन यहां पर जो मूव कर रहा है उसका चार्ज है E, और दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। तो छोटी क्लासेज में अपन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं माइनस के Q1 Q2 अपॉन R। Q1 है फर्स्ट चार्ज का मीनिंग न्यूक्लियस का चार्ज Ze, Q2 है सेकंड चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, और R है दोनों के बीच की डिस्टेंस। अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें यहां, हेयर V इक्वल्स टू, V है पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या लिखें, माइनस के Q1 इज द फर्स्ट ये चार्ज न्यूक्लियस का चार्ज Ze, Q2 है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो E है, और अपॉन R यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस। और अपने को पता है कि हाइड्रोजन एट Z क्या है, एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक जो नंबर है वो Z इक्वल्स टू होता है 1। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इसको अपन V इक्वल्स टू लिखते हैं माइनस के Z इक्वल्स टू 1 E इंटू ई स्क्वेयर अपॉन R। ये है अपने पास हाइड्रोजन एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी। K की जो वैल्यू है ये होती है यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन। एक तो ये वैल्यू यहां पर अपन रखेंगे। डेल स्क्वायर की जो वैल्यू है, डेल स्क्वायर लाप्लास ऑपरेटर है जिसकी डेल की देखो वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। डेल स्क्वायर करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। दिस इज लाप्लास ऑपरेटर, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डेल स्क्वायर की वैल्यू है एक्स वाई और जेड की। अब यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने को वैल्यू निकालनी है श्रोडिंगर इक्वेशन जो है अपने पास इक्वेशन फर्स्ट, उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी उसमें एक्स वाई जेड नहीं होने चाहिए कहीं पर भी, उसमें होना चाहिए आर थीटा और फाई।
v जो x का फंक्शन होता है उसको तो अपन लिख देंगे -k² r। r स्फेरिकल सिस्टम का एक कोऑर्डिनेट है r। डेल स्क्वायर की ये वैल्यू यहां पर अपन रखें, ये जो इक्वेशन आएगी वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि x y z देयर आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट अपने को r थीटा और फाई में लिखना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैथमेटिक्स में डेल स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं अपने, जो इक्वेशन मिलती है अपने को एक्स वाई जेड का यूज करके अपन डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, इनका यूज करके अपन डेल स्क्वायर की वैल्यू है वो आर थीटा और फाई में निकालते हैं। तो डेल स्क्वायर है वो कन्वर्ट हो जाता है आर थीटा और फाई के अंदर, वो डेल स्क्वायर की वैल्यू यहां रखेंगे, तब इक्वेशन फर्स्ट को अपन बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन आई है ये हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन आई है, और वो आई है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर गोलीय निर्देशांकों के रूप में। लेकिन इस इक्वेशन में कहीं पर भी एक्स वाई जेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई जेड जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हाइड्रोजन एटम के लिए क्यों बोलते हैं अपन, क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी अपन ने निकाली तो Z=1 पुट किया, और Z=1 होता है केवल हाइड्रोजन एटम के लिए। तो यहां मैं इस डेल स्क्वायर की वैल्यू को ऐसे सोल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिख देता हूं, बहुत इजी है। आई होप आपको मैथमेटिक्स में उस डेल स्क्वायर की वैल्यू आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाली होगी। एक कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में बुक लगती है, उसमें अपन ने निकाला है फर्स्ट ईयर में। और फिर भी आपको यदि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इस डेल स्क्वायर की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसका आंसर आपको मिलेगा, कोशिश करेंगे अपन। तो मैं डेल स्क्वायर की वैल्यू कार्टेशियन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखता हूं, तो यहां लिख देता हूं इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो डेल स्क्वायर की वैल्यू अपन ने याद रख ली तो पूरी की पूरी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इजी है। ये डेल स्क्वायर की जो वैल्यू है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो होती है 1/r², r² डेल बाय डेल r प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, r² साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर। डेल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अपने पास है 1/r² डेल बाय डेल r, यहां r² नहीं है, केवल साइन थीटा। ये डेल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी सी, यदि स्पेक्ट्रोस्कोपी को सीखना है। आई कैसे, तो आप कमेंट कर सकते हो इसके लिए। डेल स्क्वायर की वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होती है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू होती है 1/r², अगले टर्म में 1/r² साइन थीटा, अगली टर्म में एक और साइन थीटा, तो 1/r² साइन स्क्वायर थीटा। ये डेल बाय डेल r, डेल बाय डेल थीटा, और वहां नेक्स्ट डेल स्क्वायर अपॉन डेल। तो कहने का डेल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1/r² इंटू r² डेल बाय डेल r प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, अंदर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा, प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर। एक दो बार इसको लिख के अपन याद करेंगे तो याद हो जाएगी। और आई कैसे, तो इसकी लंबी प्रोसेस है जिसको फिजिक्स में अपन यहाँ इस टॉपिक में इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, नहीं तो इस टॉपिक का फिजिक्स से कोई रिलेशन नहीं होगा फिर, क्योंकि मैथमेटिक्स काफी अच्छी खासी यूज होगी, इसको इस प्रकार से अपन लेके आएंगे। अब अपन क्या करेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड कर देते हैं, यानी आप माइंड सेटअप ही कर लेना कि डेल स्क्वायर की वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होती है। आपको सीखना है तो आपको आंसर मिलेगा इसका श्योर।
अब इक्वेशन 2 में पोटेंशियल एनर्जी है जो आर का फंक्शन है, डेल स्क्वायर की वैल्यू है इक्वेशन 3 में जिसमें कहीं भी एक्स वाई जेड नहीं है, आर थीटा और फाई है, इट मीन्स स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इन दोनों वैल्यूज को अपनी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो ये इक्वेशन अपनी कहलाएगी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में श्रोडिंगर इक्वेशन। तो अपन now using equations 2 and 3rd in equation फर्स्ट, समीकरण 2 और 3 को एक में काम में लेना है। तो इक्वेशन फर्स्ट देखो, डेल स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। डेल स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन जो फर्स्ट है, डेल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है अपने पास 1/r स्क्वायर, आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर। ये तो डेल स्क्वायर की वैल्यू और साई, ये पूरी डेल स्क्वायर की वैल्यू है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि साई जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लेकिन यहां जो साई है वो किसका फंक्शन होगा, आर थीटा एंड फाई। आर थीटा फाई क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट प्लस 2m/h लाइन स्क्वायर ई माइनस वी, और v की वैल्यू अपने पास है के ई स्क्वायर अपॉन आर। तो माइनस माइनस प्लस के ई स्क्वायर अपॉन आर, और साई को अपन क्या लिखेंगे, साई किसका फंक्शन होगा अब, आर थीटा और फाई। साई आर थीटा और फाई इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है, अब इसमें कहीं पर भी एक्स वाई जेड नहीं है, पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो आर थीटा और फाई में है। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, या डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, दिस इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन है लेकिन किस में है, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। या हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन पूछता है तब भी यही है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाकी जो लेक्चर हैं वो अपन अच्छे से करेंगे और प्रत्येक टॉपिक को अपन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट उसके लिए आपको मैं कंडीशन बता देता हूं कि एक तो डेल स्क्वायर की वैल्यू आप ध्यान रखिए, डेल स्क्वायर की वैल्यू आपको याद है और वो श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट कर दिया आपने, तो डायरेक्ट अपनी जो इक्वेशन अपने को मिलती है वो श्रोडिंगर इक्वेशन मिलती है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अच्छे से इस इक्वेशन को ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी का ऐसा कोई भी लेक्चर नहीं है जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की श्रोडिंगर इक्वेशन के बिना सोल्व हो सके।